हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि छुट्टियाँ पड़ने वाली है बड़े दिन की। किट्टू के सारे एग्ज़ाम हो गए हैं और आज है 31 दिसंबर, यानी कि इस साल का लास्ट डे। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी ओर से। और आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। शाम का समय हो गया हो और मैं कर रही हूँ पैकिंग बैग की। जी हाँ, क्योंकि मुझे जाना है ससुराल। इतने दिन की छुट्टियाँ पड़ गई है बच्चों की, मतलब किट्टू की। तो 5 दिन 6 दिन मैं यहाँ अकेली रह कर क्या करूँगी, तो सोचा चलो सास ससुर के साथ रह लेते हैं और न्यू ईयर वहीं पर मना लेंगे। दिन में कोई शूट नहीं किया क्योंकि जाने की तैयारी तो घर बस अस्त व्यस्त रहता है, तो वो सब समेटने में ही लगी थी। सोचा शाम के टाइम ही वीडियो शुरू कर दूंगी। तो अभी यहाँ पर मैं सब कुछ पैक कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं ठंडियाँ। कि मैंने जैसे कि बोला था कल कि हमारे यहाँ गर्मियाँ हो गई है, लेकिन नहीं, आज से हल्की हल्की ठंडी वापस से आने लगी है। तो बच्चों के जो स्वेटर है वो बहुत ज़्यादा पैक करने होते हैं, 3-3 4-4 उनके लेने पड़ते हैं। तो उसी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगता है पैकिंग में। और यहाँ पर ये देखिए, मैं पैकिंग कर रही थी, तब तक मेरे बच्चे ने, हमारे छोटे जो महाराज है ना, उन्होंने एक तकिया लिया और उसका जो सारा अंदर का कुशन है वो सब निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसी वजह से मैं, बच्चों की वजह से ही मैं कुछ भी सामान नीचे नहीं रखती हूँ, टेडी बियर वगैरह। बाकी कोई मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप बच्चों को खिलौने नहीं देते और ऊपर रखते हो सजा के। ये देखिए, बच्चों ने इतना सारा नुकसान करते हैं। अगर एक पल के लिए अगर इनके ऊपर ध्यान ना दो ना, तो ये सब कुछ कबाड़ा कर दें। अरे यहाँ तक कि मेरे जो बेडशीट बिछी है ना, इनमें भी ये छेद कर देते हैं। तो इन्हीं वजह से मैं कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ। और ये देखिए, मेरा बैग पैक हो गया है और ये है सामान जो कि अभी पहन के निकलना है। तो ये मैंने बाहर ही छाट के रख दिया है। एक चीज़ सोच समझ के लेनी पड़ती है, दवाई गोली ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ। मेरा मेकअप का सामान, ज़्यादा कुछ तो मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी बिंदी विंदी वो भी मुझे आराम से लेना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। और चलिए हो गए हैं रेडी जाने के लिए ससुराल। नॉर्मल से साड़ी पहनी है मैंने, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ससुराल ही जाना है, वहाँ तो कुछ नहीं है, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है, ऐसे ही छुट्टियाँ पड़ी है। तो जाने से पहले जो मैंने कपड़े सुखाए थे बच्चों के, जो छोटे मोटे मुझे लेने थे वो सूख गए, वो ले लिए मैंने। और जाने से पहले ना पौधों को पानी ज़रूर देती हूँ मैं। हालाँकि पतिदेव जी तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मेरे हाथ से एक बार और दे के जाऊँ ताकि 2 दिन चल ही जाएंगे। और ये कुछ कपड़े जो कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये यहीं पर डाल दिए मैंने घर के अंदर ही, तो यहाँ पड़े पड़े सूख जाएंगे। अब निकलने वाले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ घर। टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं। ये देखिए, जाने से पहले पूरा कोने कोने में साफ़ सफाई करके ही जाना पड़ता है क्योंकि 5-6 दिन हम नहीं रहेंगे। मैं नहीं रहूँगी, पतिदेव जी तो यहीं रहेंगे, लेकिन कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ जूटा वूटा पड़ा रहेगा तो चींटियाँ चूहे मतलब घर पर हमला कर देंगे। तो कुछ भी खाने पीने का सामान मैं नहीं रखती हूँ, बस जो भी है सब कुछ खा पी के, या फिर जो भी मुझे गाय वगैरह को देना होता है वो मैं दे देती हूँ। और कुछ भी नहीं रखती हूँ घर में, मतलब पूरा क्लीन रहता है। तो बस ये देखिए, बच्चे जाने के लिए हो गए हैं रेडी। 5 बजे हम निकलने वाले, 4 बजे ही थे क्योंकि हमें रास्ते में कुछ काम था, लेकिन ये देखिए 5 यही बज गए हैं और बस यहाँ से निकल गए थे। लेकिन उससे आगे का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम थोड़ा सा दूर जाकर हमने किट्टू के लिए एक साइकिल ली थी। कब से सोच रहे थे कि न्यू ईयर पर इसको साइकिल दिला देंगे, तो वो साइकिल ले हमने ख़रीदी थी दुकान से, लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो शूट करना भूल गई। पता नहीं क्यों दिमाग से निकल गया, सोचा कि शायद मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। सो ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं सुबह से ही एंड कर देती हूँ, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। फिर बाद में मुझे याद आया, तो खैर कोई नहीं। फाइनली हम पहुँच गए फिर ससुराल। ये रहे मेरे सास ससुर। बस यहाँ पर सबको प्रणाम कर देते हैं। हालांकि अभी 3-4 दिन पहले ही आई थी मैं। बस सबसे मिल लेते हैं और आपको दिखाते हैं जो मैं साइकिल किट्टू के लिए लेकर आए हैं। ज़्यादा और ये रही किट्टू की साइकिल। जी हाँ, ये है किट्टू की साइकिल। मैं तो कब से बोल रही थी इनको कि थोड़ी छोटी लो। एक इससे और बड़ी है जो ऑलरेडी मेरे पीहर पड़ी है, वो पड़ी ही है, चलाता नहीं है। और मैंने इस बार भी बोला था छोटी लो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी नहीं मानी। और यहाँ पर भी ये देखिए इतनी बड़ी लिया है, पता नहीं अब ये कब चलाना सीखेगा। उसके बाद में हम लेट हो गए थे आने में, तो मम्मी जी को लगा शायद कि खाना वाना खा कर आएँगे, तो इन्होंने नहीं बनाया था, तो इन्होंने इनके खुद का ही बनाया था। तो फिर हम जल्दी में, मैं और पतिदेव जी दोनों ही हेल्प करवाने लग गए, मतलब मम्मी जी और हम सब मिलकर बनाने लग गए, क्योंकि हमें यहाँ से खाना वाना खा के फिर
मतलब जो हमारे जेठ का लड़का है उसका था बर्थडे। हमें तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका बर्थडे है, तो सोचा चलो फटाफट सब बना लेते हैं मिलजुल कर और खा खुआ के वहाँ निकलते हैं। तो यहाँ पर हालांकि पतिदेव जी तो कभी नहीं करते, लेकिन मम्मी के सामने कर रहे हैं इनको जताने के लिए कि हाँ मैं करता हूँ काम। ये है ना, हमेशा जेंट्स की आदत रहती है कि घर में तो है ना पत्नियों के सामने तो गिलास का मतलब पानी का गिलास भी इधर से उधर नहीं रखेंगे, लेकिन मम्मी के सामने काम करेंगे और दिखाएंगे हाँ मैं काम करता हूँ। तो कुछ मेरे पतिदेव जी की आदत भी ऐसी ही है। तो यहाँ पर इनकी मनपसंद सब्ज़ी इन्होंने खुद ने ही बनाई है, खट्टी भाजी जो बोलते हैं, जो छाछ के साथ बनती है वो वाली। और बीच बीच में मम्मी जी हेल्प करवा रहे हैं, मैं भी करवा ही रही हूँ हेल्प, लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं मुझे खुद करना है, तुम दोनों साइड में जाओ। तो मम्मी जी को भी भगा दिया और मुझे भी साइड कर दिया। तो फिर यहाँ पर मैं साइड में बनाने लग गई हूँ चटनी हरे धनिया की, क्योंकि गांव में सब कुछ सब्जियां हमारे घर पर ही उपलब्ध है, कहीं भी ला जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी है। तो धनिया गाँव का ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी, तो बस वही बना लेते हैं हम। हाँ, खा लिया है खाना वाना और हम ये देखिए निकल गए हैं। मतलब कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर है घर, ज़्यादा दूर तो नहीं है, मेरे घर से थोड़ा सा उनका घर दूर है, तो बस वहीं निकल रहे हैं। ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मेरा ससुराल है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाएगा शूट। लेकिन हाँ, जो भी रहेगा 5-6 दिन में मैं शूट करके आपको दिखाती रहूँगी, आप वीडियो पे बने रहिएगा। और कैसा क्या है वीडियो ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है मेरे पुराने घर का रास्ता, जहाँ पर मेरे ससुराल का पुराना घर था, तो वही अब क्या है अंधेरा हो गया और घर के सब चले गए हैं अंदर, तो इसी वजह से मैं शूट कर पाई हूँ। बाकी यहाँ पर मैं कभी भी मोबाइल हाथ में नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कोई भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत शूट कर देते हैं। और ये मंदिर है, मंदिर के सामने हमारा पुराना घर था, जहाँ पर मेरे सास ससुर रहा करते थे, लेकिन अब ये वाला नया बना दिया। और यहाँ पर ये रहे मेरे सारे फैमिली वाले, मेरे ससुराल के फैमिली वाले। और इनका है बर्थडे, राजेश भैया, इनका है बर्थडे, तो चलिए मिलकर मनाते हैं बर्थडे। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे। Hold me close till I get up. Time is. Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I'm not by your life. But tell me 'cause सो हमारा यहाँ पर बर्थडे हो गया है सेलिब्रेशन, और इनका बर्थडे आता है न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर से पहले, तो आप ये मान सकते हो न्यू ईयर की पार्टी भी हो गई हमारी, और दोनों काम हो गया साथ ही साथ में, बर्थडे भी सेलिब्रेशन हो गया और दोनों काम एक साथ हो गए। तो फैमिली के साथ में बस यहाँ पर बर्थडे इंजॉय किया हमने। ये हमारा कोई प्लान नहीं था, ना इनका कोई मनाने का भी प्लान था, लेकिन कुछ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, मतलब यानी कि मेरी ननंद वगैरह, ननंद की लड़की है, वो मैं आपको कल वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो उनके जिद की वजह से राजेश भैया ने बर्थडे बनाया, बाकी इनका कोई शौक नहीं था कि इतने बड़े का कोई बर्थडे नहीं मनाते, लेकिन चेरी किट्टू को ही आगे कर दिया कि हाँ इन छोटों के साथ में आज आराम से मना पाऊँगा शायद बर्थडे। बड़े होने के बाद ये सब शौक शायद ख़त्म हो जाते हैं, छोटे बच्चों का ही बर्थडे मतलब मनाने में खुशी मिलती है।
और ये देखिए बच्चों ने भी काफ़ी यहाँ पर एंजॉय कर लिया। तो बस आपको कैसा क्या लगा है आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सोचा है कि थोड़ा थोड़ा एडिट मतलब शूट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में यानी कि मेरे गांव के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट लगा दूँगी, आप देखना। लेकिन सब कुछ मैं डिटेल में आगे बताती रहूँगी, आप बस वीडियो में बने रहिए। सब कुछ डिटेल से सब कुछ बता दूँगी, मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, हस्बैंड कहाँ है, कहाँ से क्या करते हैं, और सासू माँ सास ससुर के साथ मैं सब कुछ डिटेल में एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में आप सबसे कुछ भी समझा पाऊँ। और ये मुझे अच्छा भी लगता है कि आप मुझे मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका मुझे कोई ये नहीं है। तो मैं एक दिन ज़रूर डिटेल में शेयर करूँगी। हो गया है बर्थडे सेलिब्रेशन, बस यहाँ पर लगा देते हैं नाश्ता। आ जाइए आप सभी, केक और नमकीन बिस्किट, बस घर के ही मेंबर थे, ज़्यादा कोई मेंबर तो नहीं था। तो बस आज का वीडियो यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार कोई चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से। तो चलिए आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो